संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले को आग लगाने और अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाने के आरोपी ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके साथी फिलहाल जेल में रहेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट के डबल बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। हम बता दें कि शुक्रवार से ही 4 आरोपी बंद हैं। शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन भी सुनवाई हुई थी, लेकिन फिलहाल राहत नहीं मिली है। लगातार कंटिन्यू सुनवाई चली है। हमारे बार की तरफ से हमारे विशेष मतलब प्रशांत शर्मा, समीर श्रीवास्तव, ऋषि कटारे, तमाम और अदर एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश शर्मा जी, तमाम लोग, रवि वल्लभ त्रिपाठी और मतलब तमाम पूरे वकीलों ने पूरा अपना आर्गूमेंट किया अपना, और आर्गूमेंट करने के बाद कोर्ट की क्वेरियाँ थी उनको बताया, डिटेल में किया। अब कल शासन ने लगातार समय मांगा था, ऐसा क्या जवाब पेश कर दिया शासन ने? शासन क्या कर रहा है कि केस को राजनीतिक रूप से इसको बड़ा एजेंडा बनाना चाहता है कि जिससे कि अनिल मिश्रा जी बाहर नहीं निकल पाए। केस कुछ भी नहीं है और उसको एक तूल दिया जा रहा है कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, जबकि कोर्ट का एक क्वेश्चन ये भी था कि मनुस्मृति कन्या दाना में जलाई गई, उस पर आपने आज तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? भाई दोनों आप मानते हो कि यहाँ अगर अम्बेडकर की तस्वीर जलाई गई तो मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ है वो जलाया गया, तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जितनी फुर्ती से आपने फरियादी को बुलाकर पहले पकड़ लिया मुलजिम, फिर उसके बाद फिर FIR दर्ज कर ली। तो जे साहब आप जो इतनी तत्परता से काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्यों किया? तो उसके बाद शासन के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल पुलिस कार्रवाई पूरे सवाल उठाए हैं और कहा है कि कोर्ट ने सब चीज़ को ऑब्जर्व किया है और जो भी निर्णय होगा कुछ चीज़ें मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा हम उसके बारे में कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। तब भी क्या उम्मीद लग रही है? लंबा वक्त निकल गया, अनिल मिश्रा जी से सर ने जिनको गिरफ्तार किया था। देखिए जेल में आप समझे, जेल में रहने से आज एक दिन जेल में रहे, 4 दिन जेल में रहे। जेल में हमने बेल एप्लीकेशन अभी तक उनकी लगाई ही नहीं है। आज तक की डेट में उनकी जमानत याचिका तो हमने पेश ही नहीं की है, मात्र इंटरिम पेश की थी कि जब तक कोर्ट चाहे तो छोड़े, कोर्ट करिए, हम फाइनल डिसीजन करेंगे ना। तो अगर इलीगल रिटर्न किया गया तो पूरी कार्रवाई अवैध घोषित होंगी और शासन के खिलाफ दंड भी लगा सकता है न्यायालय, उनको जुर्माने भी लगा सकता है, मुकदमा दर्ज भी कर सकता है। तो सब कोर्ट के पास में रेमेडी खुली हुई है। इस बात को भी रखा गया है कि जो फरियादी था वो कोर्ट के कोर्ट उसी में उन्होंने शासन के जवाब में ही कहा है, कोई हमने उसको एलिगेट किया तो उसमें उन्होंने खुद ने कहा है कि जे इसके खिलाफ CSP को हमने क्या नाम है एडिशनल SP को जांच करने के लिए दी है। उसमें उन्होंने कहा कि जे इसको 6 महीने से वारंट आपके 8 महीने से रखा हुआ है, 6वें महीने से, और जब तक आपने किस आदमी पुलिसकर्मी ने लापरवाही बरती है, सो कोई नोटिस जारी हुए हैं पुलिस ने वो ऑर्डर वो पेश किया हुआ है उसमें लेटर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में। तो कोर्ट उसको भी देखेगी कौन ने उसको बचाया। और उसके बाद में तमाम मुकदमे HS हिस्ट्री शीटर है 2018 के पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार मेन एक्यूज है वो। 10-15 मुकदमा चल रहे हैं, 10-15 मुकदमा उसके खिलाफ पेंडिंग डले हुए हैं थानों में, जिनमें अभी जांच चल रही है चल रही है, तो वो सब मुकदमे बाहर निकलेंगे, पूरी कार्रवाई होगी। अरे आप आज की डेट में न्यायालय के अलावा और कोई जगह ही नहीं है जो आदमी को लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आज माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में अनिल मिश्रा जो कि अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस पिटीशन की आज सुबह 10:30 बजे से लगभग 4:50 तक रेगुलर इसमें बहस हुई है और इस मामले में मध्य प्रदेश शासन की ओर से विस्तृत जवाब दाखिल किया गया और जिन जिन बिंदुओं को इसमें चैलेंज किया गया था उन सारे बिंदुओं के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पैरावाइज जवाब दिया गया है। और जो अनिल मिश्रा द्वारा कृत्य किया गया है उस कृत्य को देखते हुए जो वीडियो फुटेज रिकॉर्डिंग है और भी जो सोशल मीडिया की रिकॉर्डिंग है वो सभी कोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं और कोर्ट ने इंश्योर किया है कि उसको मैं देखूंगा, क्योंकि पिटिशनर एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं और उनके द्वारा इस प्रकार का जो कृत्य किया गया है इस शर्मसार करने वाला है
ये केवल एक महापुरुष का अपमान नहीं है, ये भारत के एक बहुसंख्यक वर्ग का अपमान है। और इनके इस कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए क्राइम ब्रांच ग्वालियर द्वारा आरोपियों के विरुद्ध लगभग 8 धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया गया है। और जो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद में अभियुक्त गणों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जमानत भी उनकी खारिज हुई। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर अभियुक्तों को दिया गया। इसके बावजूद भी इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका इस मुद्दे पर लगाई कि इनका जो अरेस्ट है, डिटेंशन है, वो इल्लीगल है। तो माननीय हाई कोर्ट द्वारा मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इसमें स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई, जिसने निरंतर 3 दिन सुनवाई की, शनिवार को, रविवार को और आज। और आज माननीय हाई कोर्ट द्वारा विस्तृत सुनवाई करके मामला फैसला के लिए रिजर्व कर लिया गया है।